ईरान में इस समय जगह जगह मातम पसरा हुआ है। अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम विदाई के मौके पर ईरान में छाती पीट पीट कर मातम मनाया जा रहा है। इसी बीच मुस्तफा खामेनेई अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। असल में ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई के अपने पिता एवं पूर्ववर्ती अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की मांग खारिज कर दी है। सुरक्षा अधिकारियों को डर है कि इजराइल या तो उनकी हत्या करवा देगा या फिर उनके सार्वजनिक रूप से सामने आने का उपयोग उनके छिपने के ठिकानों का पता लगाने के लिए कर सकता है। जानकारी के मुताबिक मुस्तफा ने 9 जुलाई को मशहद में अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने और पारंपरिक अंतिम संस्कार की रस्में निभाने के लिए धार्मिक सुरक्षा प्रहरियों से अनुमति मांगी थी, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा चिंताओं के कारण अब तक इस अनुरोध की अनुमति नहीं दी है। ईरान की राजनीति में रहस्यमयी शख्सियत रहे मुस्तफा ने अपने पिता के शासनकाल में पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले की भूमिका निभाई थी। 28 फरवरी को हुए अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद से न तो उन्हें सार्वजनिक रूप से कहीं देखा गया है और न ही उनके बारे में कुछ सुना गया है। इस हमले में उनके पिता के साथ साथ कई वरिष्ठ राजनीतिक सैन्य नेता मारे गए थे, जबकि मुस्तफा के बारे में रिपोर्ट थी कि वे इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और संभवतः उनका चेहरा खराब हो गया है। इस हमले में उनकी पत्नी और बेटे की भी जान चली गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वो इस हफ्ते की शुरुआत में तेहरान में अपनी पत्नी के लिए आयोजित शोक सभा में भी अनुपस्थित रहे थे। जनता के बीच से लगातार उनकी अनुपस्थिति ने उनके नेतृत्व की स्थिरता को लेकर चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया। रिपोर्ट में ईरान के 4 वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि उनके लंबे समय से गायब रहने के कारण राजनीतिक प्रतिष्ठान के भीतर अनिश्चितता और ज्यादा गहरा गई है। मुस्तफा केवल लिखित संदेश ही भेज रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर अमेरिका से बातचीत की इजाजत दे दी थी। हालांकि ईरान के कट्टरपंथियों ने ये जिद पकड़ रखी है कि जब तक वो कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं करते या कोई ऑडियो संदेश नहीं देते, तब तक वे कूटनीति का विरोध करना जारी रखेंगे। इसी बीच कट्टरपंथियों ने उन ईरानी वार्ताकारों पर मुकदमा चलाने और यहां तक कि उन्हें मौत की सजा देने की मांग तक की है, जबकि ये वार्ताकार ईरान के रूढ़िवादी खेमे के भीतर के ही नरमपंथी धड़े से आते हैं। अब ये दोनों गुट दिवंगत खामेनेई की विरासत पर अपना दावा ठोकने के लिए एक भीषण आंतरिक संघर्ष में उलझ गए हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ वाले इस नरमपंथी खेमे का ईरान के फैसलों पर बड़ा प्रभाव है। ये दोनों नेता देश की चरमराई अर्थव्यवस्था संभालने के लिए अमेरिका से बातचीत का समर्थन करने के लिए सर्वोच्च नेता को मनाने में सफल रहे हैं। रिपोर्ट में जिन ईरानी अधिकारियों का जिक्र है, उनके अनुसार अंतिम संस्कार समारोहों के बाद होने वाली आगामी वरिष्ठ नियुक्तियां अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि वर्तमान में किस राजनीतिक धड़े को सर्वोच्च नेता का समर्थन प्राप्त है। फिलहाल यह स्थिरताएं कब तक रहती है, इस पर आने वाले समय में रिपोर्ट्स आएंगी और जानकारी आएंगी, तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान में इस वक्त पूरा देश छाती पीट पीट कर मातम मना रहा है, अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में शामिल हो रहा है और लाखों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उससे ये दिखता है कि ईरान अभी भी एकजुट है। ईरान में इस वक्त भारी मातम है। देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया है। लोग अपने सुप्रीम लीडर की याद में रो रहे हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी अमेरिका और ईरान के बीच की कड़वाहट कम नहीं हुई है। एक तरफ तेहरान में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक ऐसा तीखा तंज कसा है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने कहा, हमने अंतिम संस्कार के लिए ईरान को 1 हफ्ते की मोहलत दी है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह के जश्न से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माउंट रशमोर में एक विशाल सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में ट्रंप ने ईरान के साथ हालिया संघर्ष का जिक्र करते हुए अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया और तेहरान पर जमकर कटाक्ष किया। ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध में ईरान की बुरी तरह से हार हुई है। उन्होंने कहा, हमने वेनेजुएला को 1 दिन में हरा दिया और ईरान को बुरी तरह से मात दी। वो समझौता करने के लिए बेताब है। हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। ये सच है। ट्रंप ने आगे कहा, अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से झकझोर दिया है और उन्हें घुटनों पर ला दिया है। ट्रंप की इस बात पर वहां मौजूद भीड़ ने जमकर तालियां बजाई। अमेरिका से आ रहे इन बयानों ने ईरानियों का गुस्सा और भड़का दिया। शनिवार को राजधानी तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जब लोग अपने सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो वहां का माहौल गुस्से से उबल रहा था। चारों तरफ अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद और बदला बदला के नारे गूंजने लगे।
हाथों में अयतुल्ला अली खामनेई की तस्वीरें लिए ईरानी आवाम ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। राजनीतिक तनातनी के बीच तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर पर अंदरूनी मंजर बेहद भावुक करने वाला है। ईरानी अधिकारियों ने अली खामनेई के शव को एक कांच के ताबूत में रखा है ताकि जनता अपने नेता के अंतिम दर्शन कर सके। इस ताबूत को पूरे राजकीय सम्मान के साथ समारोह स्थल पर लाया गया, लेकिन जिस एक दृश्य ने वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखें नम कर दी, वो था खामनेई के साथ रखे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के शव। इनमें उनकी 14 महीने की पोती जहरा का छोटा ताबूत भी शामिल है। मासूम बच्ची के ताबूत के पास रखी उसकी तस्वीर देखकर हर किसी का दिल पसीज गया। आपको बता दें, गुरुवार 9 जुलाई को अयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार उत्तर पूर्वी ईरान के मशहद शहर में किया जाएगा, जो उनका गृह नगर है। दुनिया भर के नेता इस विदाई समारोह में पहुंच रहे हैं। एक तरफ ईरान अपनों को खोने के गम में डूबा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से आने वाली धमकियां बता रही हैं कि अंतिम संस्कार के बाद भी मध्य पूर्व में ये भू राजनीतिक तनाव जल्द शांत नहीं होने वाला। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई दी जा रही है। शनिवार को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे हैं। इस गमगीन माहौल के बीच सोशल मीडिया पर उनका आखिरी सार्वजनिक भाषण तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें हथियारों से ज्यादा राष्ट्रीय एकता को ईरान की असली ताकत बताया था। दुनिया को हमेशा सैन्य ताकत और मिसाइलों का संदेश देने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने आखिरी भाषण में आवाम को एक अलग ही पैगाम दिया था। उन्होंने विदेशी ताकतों को चेतावनी देते हुए देश की जनता से एकजुट रहने की अपील की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه.